तो सीबीएसई ने जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न बनाया है दैट इज फॉर टर्म 1 एंड टर्म 2, तो उसके लिए आपको दोनों एग्जाम के लिए, चाहे टर्म 1 देना हो चाहे टर्म 2 देना हो, दोनों एग्जाम के लिए आपको एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरह से सीखना होगा कि एमसीक्यूज को हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं, और चैप्टर वाइज उसको एक एक क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी है। तो थोड़े क्वेश्चन तो आपको एनसीईआरटी बुक में ही मिल जाते हैं, बट इसका मेजर जो कंटेंट है एमसीक्यू का या ट्रू फॉल्स का या असर्शन रीजन का, ये आपको कंटेंट अभी आसानी से अवेलेबल नहीं होगा। और जो आसानी से अवेलेबल आपको हो जाएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की गलत होने की संभावना है। तो हम यहाँ पर एमसीक्यूज की एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम हर चैप्टर के एमसीक्यूज आपके डिस्कस करेंगे। तो जैसे टर्म 1 तक का जो सिलेबस है वो यहाँ पर हम टर्म 1 के पहले खत्म करेंगे एमसीक्यूज में, और टर्म 2 का जो सिलेबस है वो टर्म 2 में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रिलेशंस एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये सबसे पहला वीडियो है एमसीक्यूज का। तो यहाँ से आप थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे रिलेशंस एंड फंक्शंस में उनको हम यूज करेंगे। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आते तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मदद नहीं करेगा, क्योंकि एमसीक्यूज आप तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको एटलीस्ट जितने भी, जैसे हम इसमें रिलेशंस की बात करेंगे तो वो सारे रिलेशंस की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है, इक्विवेलेंस क्या है। फिर इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तो जिससे कि हमारे बहुत सारे एमसीक्यूज उस पे बेस जो बनते हैं उनको आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इस जो भी हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे उसमें मैं आपको सारा कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी दूंगा। कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी टर्म आएगा तो उसका डेफिनेशन भी यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि कैसे हमको एमसीक्यूज में यूज करना है। ठीक है, तो जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा वही स्ट्रैटेजी से अगर आप करोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, सारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशन। तो आपने सुना होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये हमारे टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं। ठीक है, और एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है उस रिलेशन को हम बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा 3 रिलेशन से मिलकर बनता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। लेकिन एक इसमें ऑप्शन है आपके पास, लिखा है सरजेक्टिव। सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, और ऑन टू या सरजेक्टिव ये एक फंक्शन के टाइप है, तो ये रिलेशन के टाइप नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा, विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशन, तो आंसर इज बी पार्ट, बिकॉज बी पार्ट इज अ फंक्शन, इट इज नॉट अ रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड देखते हैं, इफ ए इज अ फाइनाइट सेट, एक ए सेट है हमारे पास, फाइनाइट सेट है, कंटेनिंग 3 डिफरेंट एलिमेंट। तो मान लो कोई भी एलिमेंट है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डिफरेंट एलिमेंट हो गए, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए इज इक्वल टू। सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन हमारा क्या होता है, ए इज आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा वो रिलेशन होगा। ठीक है, तो हम अगर ये पता कर लें कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट, अगर ए एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, तो ए क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे होंगे दैट इज 3 into 3 इक्वल टू 9। और जो रिलेशंस होते हैं, जैसे आर जो होगा, तो आर क्या है, मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, तो आर एक रिलेशन होगा जो मैक्स, सबसे बड़ा रिलेशन कौन सा होगा, ए क्रॉस ए का ही होगा। तो आपको ढूंढना है इसके कितने सबसेट्स पॉसिबल हैं। तो जो भी अब रिलेशन बनेगा, R1 बना, वो किसका बनेगा, ए क्रॉस ए का ही कोई सबसेट होगा। R2 बनेगा, वो भी किसका, ए क्रॉस ए का ही कोई सबसेट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये भी एक सबसेट, ये भी एक सबसेट, आगे आने वाले जितने भी रिलेशन बनेंगे वो सारे ही सबसेट्स होंगे। और सबसेट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। अब रिलेशन जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, या फिर जो सबसे बड़ा रिलेशन है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, वो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट हुए आपके, 9 एलिमेंट। तो 2 की पावर 9 आपके क्या बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। और रिलेशन जो होता है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमारा हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो जाएगा ऑन अ सेट कंटेनिंग
3 डिफरेंट एलिमेंट्स। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसका मतलब 2 की पावर 9 हो गया, और 2 की पावर 9 आप कैलकुलेट करोगे तो 512 आएगा। तो ऑप्शन इसका हो गया डी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ रिलेशन निकालते थे। अगर आपको याद होगा तो 2021 के लिए जो सैंपल पेपर आया था उसमें उसने पूछा था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नंबर ऑफ जो आए आपका रिलेशन या नंबर ऑफ फंक्शंस, तो ऐसे आपको फॉर्मूले को कंपाइल करना होगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ए हमारा एक सेट है। कैसा सेट है? 1 2 3। एक सेट है ए जो है आपका 1 2 3 एलिमेंट उसमें कंटेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऐसा ढूंढो जिसमें जो इक्विवेलेंस रिलेशन ना हो। तो देखो, सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना आना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? ए कॉमा ए रिलेशन में होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट। एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 है, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है? ए कॉमा ए, मतलब 1 1 2 2 3 3 सारे एलिमेंट तीनों होने चाहिए। तो वो एलिमेंट किसमें है? देखिए ए में है। तो पहला जो रिफ्लेक्सिव वाला पॉइंट है वो हमारा इसमें सेटिस्फाई हो गया। दूसरा हमारा जो पॉइंट है दैट इज हम देखेंगे सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक भी होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि अगर ए कॉमा बी आर में है तो बी कॉमा ए भी हमारा आर में होना चाहिए। तो ये पहला वाला जो एग्जांपल है, पहला वाला जो ऑप्शन है, ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि 1 अगर हमने लिखा तो इसको उल्टा करो तब भी आपका 1 ही तो आएगा। 2 लिखा, उसको उल्टा करो तब भी 2 आएगा। तो ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी आर में है। लेकिन याद रखना इसमें इफ होता है कि अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर ए बी आपको मिल गया रिलेशन में और बी ए नहीं मिला तो आप बोलोगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तो ऐसा इस एग्जांपल में अभी तक यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आया। तो पहला वाला जो एग्जांपल है वो आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा। तो देखो ट्रांजिटिव कैसे होगा? आपको जो ट्रांजिटिव में कंडीशन चाहिए वो कैसी होगी कि ए बी से रिलेटेड हो, मतलब ए बी आर में हो, बी सी भी आर में हो। अगर ये दोनों होते हैं, अगर ये दोनों होते हैं तो आपको चेक करना है कि ए सी भी आर में होगा। अब यहां पर देखो क्या है कि ए बी, मतलब बी एलिमेंट डिफरेंट है ही नहीं, तो सबके लिए कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गई। ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो गई, उसको हम बोलते हैं वैक्यूअसली सेटिस्फाई होना। ठीक है, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन हमारी वैक्यूअसली सेटिस्फाइड हो गई। जिस तरह से अगर आप सिमेट्रिक में आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उल्टा एलिमेंट करोगे ए बी तो बी ए ले सकते हो क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो उल्टा अगर आप करोगे तब भी आपका एलिमेंट सेम आएगा। लेकिन ट्रांजिटिव में यहां पर आपको एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, मतलब ए बी तो बी सी नहीं मिलेगा। मतलब अगर 1 आपका 1 से रिलेटेड है तो क्या 1 किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड है? मतलब ये कंडीशन आपको दूसरी वाली मिलेगी ही नहीं। तो जब भी कभी ऐसा हो जब आपको कंडीशन ना मिल रही हो, खासकर ट्रांजिटिव में ये चीज ज्यादा आती है, जब आपको कंडीशन मिल ही ना रही हो तब आप उसको बोलोगे इट इज वैक्यूअसली सेटिस्फाइड, मतलब ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिटिव की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो इसका ऑप्शन जो होगा इक्विवेलेंस का ए पार्ट होगा। लेकिन अब क्वेश्चन यहां खत्म नहीं होता, आपको बी और सी भी चेक कर लेने चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 अगर ये 3 एलिमेंट हैं तो आप कह सकते हो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, क्योंकि 3 एलिमेंट सेट में तो 3 एलिमेंट के सेम वाले ऑर्डर पेयर आपको मिलने चाहिए अगर आपको इक्विवेलेंस चेक करना है या रिफ्लेक्सिव चेक करना है। अगर इसमें 3 3 नहीं होता तो हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, और अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होता तो वो आपका इक्विवेलेंस नहीं होता, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों एक साथ होने चाहिए। अब देखो 1 2 2 1 1 2 से रिलेटेड है, 2 आपका 1 से रिलेटेड है। तो 1 2 से रिलेटेड, देखो 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से रिलेटेड। ठीक है, तो क्या 1 1 से रिलेटेड है? आंसर इज यस। देखो 1 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो ये वाला इक्विवेलेंस हमारा होगा, क्योंकि सिमेट्रिक भी होगा। 1 2 दिया है, 2 1 अवेलेबल है, और 1 2 से रिलेटेड, 2 1 से रिलेटेड, तो नेचुरल सी बात है आपका जो है 1 1 से रिलेटेड होगा, तो ये भी आपका इक्विवेलेंस होगा। अब आप कैसे चेक करोगे? मान लो 1 1 से रिलेटेड, दूसरे एलिमेंट, सारे एलिमेंट पे चेक करना होता है ट्रांजिटिव, क्योंकि आपको हर एक ऑर्डर पेयर को ध्यान में रखना है, क्योंकि इफ वाली कंडीशन है हमारी। ठीक है, तो इफ वाली कंडीशन है, इसलिए उसको आपको ध्यान में
रखना होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से देखते हैं बहुत ध्यान से अच्छे से। तो पहला वाला देखो इक्विवेलेंस है, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो नहीं के लिए हमें देखना होगा। देखो तो सेकंड ऑप्शन अगर उठा लो आप तो ध्यान से 1,1 2,2, सेकंड उठाओगे थर्ड अपने आप क्लियर हो जाएगा। 3,3 1,2 2,1, 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड, 3 3 से रिलेटेड, मतलब पहला ऑप्शन जो आपका आता है रिफ्लेक्सिव वो आपका सेटिस्फाई हो गया। सिमेट्रिक भी सेटिस्फाई हो गया 1 1, इनका तो ये तो देखो हो गई सिमेट्रिक, इनका उल्टा करो यही ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। 1,2 को उल्टा करो तो 2,1 आएगा, इसका मतलब A, B अवेलेबल है तो B, A भी अवेलेबल है, तो ये भी बात सही है, सिमेट्रिक भी हो गया। तो दूसरा ऑप्शन आपका सिमेट्रिक भी सही हो गया। तीसरे की बात करें अगर हम ट्रांजिटिव की, तो ट्रांजिटिव में हमें क्या देखना है, देखिए तो चेक करिए ऑर्डर पेयर 1 1 से रिलेटेड 1,1 आर में। अब दूसरा एलिमेंट वो ढूंढो जिसका पहला कंपोनेंट 1 हो, क्योंकि A, B तो B, C होना चाहिए, तो 1 2 से रिलेटेड। अब क्या ये 1 2 से रिलेटेड है? आंसर इज यस, 1,2 तो यही है, तो ये ट्रांजिटिव वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा एलिमेंट कैसे चेक करोगे? 2 2 से रिलेटेड, देखो 2 2 से रिलेटेड, फिर अगला ऑर्डर पेयर ढूंढो 2 1 से रिलेटेड, तो यहां भी कंडीशन देखो सेटिस्फाई हो रही है, ये वाला 2 इस 1 से रिलेटेड होगा, यही वाला एलिमेंट हो गया। 3 के लिए आपको कंडीशन मिलेगी ही नहीं, तो हम चेक नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव में यही बात ध्यान रखनी है कि अगर कंडीशन ना मिले तो उसको चेक मत करना। तो यहां पर ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। ठीक है, तो बी पार्ट भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड पार्ट सी ऑप्शन भी हमारा यही होगा, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव होगा, बाय यूजिंग सेम जो है आर्गुमेंट, मतलब जो हमने यहां पर एक्सप्लेन किया बी ऑप्शन के लिए वही यहां पर सी के लिए भी ट्रू होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ए बी सी तीनों हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इसका मतलब इसमें से हमें कोई भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं मिला, तो आंसर आपको दिया है डी पार्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी पार्ट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज एमसीक्यू में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसकी लैंग्वेज पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो डी ऑप्शन है, क्योंकि एबीसी तीनों हमारे इक्विवेलेंस रिलेशन हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ए हमारा एक सेट दिया है, ये फोर्थ क्वेश्चन है। ए एक सेट दिया है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, आर हमारा रिलेशन है, तो ध्यान से पहले आर को लिख लो 2, 2 3, 3 4, 4 और 1, 2। अगर आपको कोई भी रिलेशन का प्रॉब्लम है, मान लो रिफ्लेक्सिव नहीं पता अच्छे से और उसको डिटेल में सीखना हो, तो टाइप कर दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन गणित योगी, आपको आराम से वीडियो मिल जाएगा, उसको अच्छे से देखो, अच्छे से सीखो। इसी तरह सिमेट्रिक नहीं मिल रहा, सिमेट्रिक के लिए भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, तो टाइप कर दो सिमेट्रिक रिलेशन गणित योगी, इक्विवेलेंस रिलेशन गणित योगी। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उस चीज को अच्छे से समझो लो। फिर इसके बाद बात करते हैं, रिलेशन हमारे पास दिया है, कह रहा है कि आर कौन सा रिलेशन है। तो देखो आपके पास जो ए सेट है उसमें 4 एलिमेंट हैं, 1 2 3 और 4। मैंने आपको बताया था कि अगर रिफ्लेक्सिव है तो 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए, 4,4 भी होना चाहिए, ये मस्ट है, होना ही चाहिए। क्या इसमें है 1,1? नहीं है, इसका मतलब ये पहला पॉइंट रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। दूसरी सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चेक करना होता है, 2,2 है, उल्टा करो 2,2 तब भी मिलेगा, 3,3 उल्टा करो 3,3 मिलेगा, 4,4 ट्राई करो 4,4 को उल्टा करो 4,4 ही मिलेगा। 1,2 है, 1,2 दिया है आर में, तो क्या 2,1 दिया है आर में? नहीं दिया है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखो कौन सा नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब क्योंकि सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो देखो 2,2 दिया है, क्या कोई ऐसा ऑर्डर पेयर है जो जिसका पहला कंपोनेंट 2 है? देखो कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा नहीं जिसका पहला कंपोनेंट 2 है, नहीं है, इसका मतलब हम इसके लिए ट्रांजिटिव चेक ही नहीं करेंगे। 3,3 के लिए भी आपको ऐसा और दूसरा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसका पहला कंपोनेंट 2 है, क्योंकि जो कंडीशन होती है ए, बी आर में हो, एंड इफ लगा होता है, एंड बी, सी भी आर में होना चाहिए। अगर ये दोनों हैं तभी आप चेक करोगे कि ए, सी है या नहीं है। तो यहां पर ये चीज हो ही नहीं रही है, मतलब बी, सी आपको ऑर्डर पेयर मिलेगा ही नहीं।
तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव होगा, तो आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, क्योंकि हम चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, तो जब चेक ही ना कर पाओ तो समझ लेना वो ट्रांजिटिव है। सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांजिटिव में है यही बात ध्यान रखनी है, क्योंकि कंडीशन इफ होती है, आपको मैथमेटिकल जो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट वाला होता है उसकी नॉलेज नहीं होती, इसलिए आप इस चीज को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते हो अभी। बट इन फ्यूचर कभी आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स समझोगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की आपको पूरी इंफॉर्मेशन होगी, तब ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो इफ देन वाली जो चीजें हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट में पढ़ाया जाता है, तो अभी सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि इफ वाली कंडीशन है, अगर आपको वो चीज मिलेगा नहीं तो आप वो चीज चेक नहीं कर पाओगे, तो इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन, ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि आर इज अ रिलेशन इन अ सेट ए, मतलब एक ए सेट है उस पे हमने आर रिलेशन डिफाइन किया। कैसे डिफाइन किया? सेट ए जो है बुक्स का कलेक्शन है, लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, एक कॉलेज की लाइब्रेरी है जिसमें कलेक्शन ऑफ बुक्स है। तो ए सेट हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ बुक इन अ कॉलेज लाइब्रेरी। बहुत अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और एमसीक्यूज को। एमसीक्यूज सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन में आते थे बट बोर्ड ने अब धीरे धीरे इसमें लाना शुरू कर दिया है। बहुत अच्छा स्टेप है, आपको मेहनत कम दिमाग ज्यादा चलाना है, तो ऐसी चीजें बहुत अच्छी होती हैं जिसमें आपका टाइम सेव होता है, कम पढ़ना होता है, कम पढ़ के भी अच्छा रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए आर रिलेशन जो दिया है वो कैसा दिया है, एक्स वाई ऑर्डर पेयर है सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। मतलब जो मान लो एक बुक ये है एक बुक ये है, हालांकि बुक तो यार ऐसे नहीं बननी चाहिए, बुक तो वैसे ही बनाते हैं जैसे अपन बनती है। तो एक बुक हल्की सी बना ली हमने ऐसे ही, एक बुक ये बना ली और एक बुक ये बना ली। वो कह रहा है कि इसमें जो है सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, मतलब नंबर ऑफ पेजेस मान लो इसमें 200 हैं तो इसमें भी 200 हैं। तो वो कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव होगा। तो सही बात है, अगर ए हमने लिया तो जितनी भी बुक्स हैं, मतलब क्या है ना कि रिलेशन में केवल वही बुक आएंगी जो कि आपकी वही बुक्स आएंगी। मतलब दो पेयर हमने लिया, एक बुक एक्स ली एक बुक वाई ली, दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है, इसमें 200 है तो इसमें भी 200 है। तो ए मतलब सेम बुक, दोनों में पेज नंबर सेम है तो आर में होगा। इसी तरह बी भी आर में होगा, सी भी आर में होगा। यानी कि जितने भी बुक्स हैं जिनके सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं वो आपके इस रिलेशन के अंदर होंगे, तो पहला रिफ्लेक्सिव होगा। इसी तरह ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक कैसे, एक्स वाई अगर है तो वाई एक्स भी होगा तो सिमेट्रिक भी होगा। और ये ट्रांजिटिव भी होगा क्योंकि एक्स वाई आर में है। इसका मतलब क्या है, अगर रिलेशन के अंदर जाना है तो उन दोनों बुक्स में सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए। इसका मतलब एक्स वाई, अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स वाली जो बुक है वाई वाली जो बुक है दोनों में पेज नंबर सेम होने चाहिए। इसी तरह अगर मैं वाई जेड लिया आर में, मतलब वाई में और जेड में दोनों बुक्स जो होंगी उसमें सेम नंबर ऑफ पेज होने चाहिए। तो एक्स और वाई के भी सेम नंबर ऑफ पेज, वाई और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेज, तो एक्स और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर। तो आंसर आप ए बी सी को नहीं टिक करोगे, सीधे डी को टिक करोगे। ऑल ऑफ द अबव मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, रिलेशन कोई दिया है सेट ऑफ रियल नंबर पे। सेट ऑफ रियल नंबर जानते ही हो क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब बहुत सारे लोगों को ये यूनियन और ये सब समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर सेट कमजोर होगा, सेट की बेसिक नॉलेज है तो ये सब चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। तो क्यू आपका क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, जितने भी रैशनल हैं, और क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इरेशनल नंबर हो गए। जब दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। तो ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि कई बार जब हम किसी चीज को डिस्प्रूव करते हैं, मतलब जैसे मान लो कि यहां पर हमारे पास a लेस देन बी स्क्वायर दिया है, तो यहां पर हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए रियल नंबर में कौन कौन से एग्जैक्टली नंबर आ रहे हैं, कैसे उनको लेना है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि a आर में है। तो देखो a आर में है, अगर रिलेशन के अंदर जाना है भैया तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब a लेस देन a स्क्वायर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो बात सही है कि नहीं, a हमेशा a स्क्वायर से छोटा होगा, सही बात है। तो ले लो ऑर्डर पेयर, जैसे -1 लिया, ठीक है। कभी भी आपको एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेगेटिव वाले भी लो, पॉजिटिव वाले भी लो, रियल नंबर है तो रूट वाले भी ले लो। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सेम वाले देखते हो, तो -1 मतलब -1 क्या छोटा होता है,
-1 के स्क्वायर से, सही बात है। ऐसे 2,2 तो 2 भी 4 से कम होगा। ऐसे √2 अगर लोगे तो क्या मिलेगा, √2 लेस देन √2 स्क्वायर। तो बात सही है, √2 हमारा 2 से कम होगा, 1.41 होता है। तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। मान लो 1/2 1/2 ले लिया आपने। जैसे ही आपने 1/2 को, मतलब आपको हर नंबर्स को लेकर देखना है कि क्या आ रहा है, कि क्या कैसे कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा रहा है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। हो रही है तो बल्ले बल्ले, नहीं हो रही है काम खराब हो जाएगा। तो 1/2 1/2 लिया, तो 1/2 लेस देन 1/2 स्क्वायर। तो देखो 1/2 लेस देन 1/4, क्या ये बात सच है? मतलब 0.25 से कम होता है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक ऑर्डर पेयर तुम्हें ऐसा मिला जिसमें ये कंडीशन फेल हो गई। एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिला जिसमें ये वाली कंडीशन a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर फेल हो गई, तो भैया ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझ में आया? अब इसके बाद सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए देखो, रिफ्लेक्सिव वाला देखो समझ में आया कि नहीं आया। ये वाले ऑर्डर पेयर हमने लेके देखे, तो ऑर्डर पेयर लेके देखो तो उससे आइडिया होगा। अलग अलग टाइप के लेके देखो। अब रैशनल भी लेके देखा, इरेशनल भी लेके देखा, माइनस इंटीजर भी लेके देख लिया, किसी ना किसी में तो पता ही लग जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन को पास होना है कि कंडीशन को फेल होना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो a, बिलोंग्स टू जो r है वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 1/2 1/2 ऑर्डर पेयर लिया। इसी तरह आप दूसरे भी ले सकते हो, 1/3 1/3 ले लो, उसमें भी सेटिस्फाई नहीं होगी। 1/3 लेस देन 1/3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/9 1/3। 1/3 तो बड़ा नंबर है ना यार, 9 3 से बड़ा है, तो 3 आपका क्या है, तो 1/9 क्या होगा, छोटा हो जाएगा। इनइक्वालिटी पलट जाएगी, 11th में सीखा होगा, तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी। तो क्या है, ये सेटिस्फाई नहीं होगा कंडीशन, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक देखो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या देखते हो कि a, b अगर r में है, तो a, b r में है, तो a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या b, a r में होगा? नहीं होगा, सीधी सी बात है। अगर a लेस देन बी स्क्वायर है तो जरूरी तो ना कि बी स्क्वायर लेस देन a हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल कोई बना सकते हो, 1, 2 ले लिया, तो 1 2 स्क्वायर से कम है। पहली कंडीशन 1, 2 अगर रिलेशन में है, रिलेशन में जाना है तो a लेस देन बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करना होगा। अगर 1, 2 को रिलेशन में जाना है तो 1 लेस देन 2 स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 आपका 4 से कम है, हो गया। अब अगर 1, 2 r में है, तो अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो 2, 1 भी r में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 2 लेस देन 1 स्क्वायर को सेटिस्फाई होना चाहिए। तो क्या 2 1 से कम होता है? आंसर इज नो। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इसी तरह ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। एग्जाम्पल बनाओगे मिल जाएगा, जैसे आपने बनाया 1/2 कॉमा, मान लो आपने बनाया, कैसे भी एग्जाम्पल इसका बना सकते हो। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बना सकते हो, सोचना पड़ेगा थोड़ा। ट्रांजिटिव के लिए बनाना है तो a, b, तो पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन लिखो कि a, b r में है, b, c r में है, तो a, c हमारा r में होना चाहिए। अगर ये है तो ये होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देखो कैसे बनाओगे। तो ऐसे रैंडमली बना के देखो, जरूरी नहीं पहली बार में बन जाए। जब प्रैक्टिस करो, मान लो 1, 1/2 लिया आपने, और 1/2, 1/3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो ना, a, b, b, c। तो 1, 1/3 आपका r में होना चाहिए। लेकिन क्या 1, 1/2 इसका एग्जाम्पल हो सकता है? पहले तो ये सोचो, क्या ये a लेस देन b स्क्वायर है? नहीं है, 1 हमारा 1/4 से छोटा होता है, तो ये एग्जाम्पल तो आप ले ही नहीं सकते। तो अब एग्जाम्पल कैसे बनाओगे, 1/2, 1 से बना सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 1, आप बना सकते हो 1, 1/4 बना सकते हो, नहीं बना सकते हो क्योंकि 1 का स्क्वायर नहीं बनेगा ना, तो 1, 3 बना सकते हो। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? तो ये कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, चेक करो, एक बार बना के देखो, एक बार बना के देखो अच्छे से। तो आई होप कि एग्जाम्पल आपसे बन गया होगा। ठीक है, तो 1, अब 1/2,
ये जो आप ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेशन इसमें होगा। तो ये आपको एग्जाम्पल मिला जिसमें ये चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने अभी तक देखा कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक को फेल कर रहा है। तो ट्रांजिटिव में आपको जैसे मान लीजिए कि एक हमने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए 3,2 एक एग्जाम्पल लिया। इतना आसान नहीं है, ये थोड़ा सा मुश्किल से बनेगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। और 2, आपने ऐसा एग्जाम्पल लिया 3/2, ये हमारा आर में है। तो आपको अब आपको 3,2 आर में है, इसका मतलब 3 जो है वो 2 स्क्वायर से कम है। बात सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह 2 हमारा 9/4 से कम है, ये भी बात सही है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इससे कम। लेकिन 3,3/2 को जरा चेक करो तो क्या आ जाएगा, 3 लेस देन 9/4। क्या 3 9/4 से कम होता है? आंसर इज नो। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो जब भी इस तरह के एग्जाम्पल आपको बनाने होंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, बट 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम्पल आराम से बन जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना रिलेशन आपका जो दिया है वो ट्रांजिटिव है। तो आंसर जो होगा आपका वो नन ऑफ द अबव होगा। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में से एक था, एनसीईआरटी का मेरा ख्याल एक क्वेश्चन है इसमें इस तरह का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक a लेस देन बी क्यूब भी वाला है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है सेट ऑफ रियल नंबर पे a, b दिया है सच दैट a जो है वो b क्यूब से कम है। इस तरह का भी एग्जांपल है, a लेस देन b की पावर 4 से कम है। इस तरह के भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। तो उनपे आपको लगातार 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेनी होगी ताकि आपका एक क्वेश्चन देखते ही हो जाए। तो चलिए क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेट आर बी अ रिलेशन इन द सेट एन। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5th, ये वाला 6th था और ये वाला आपका 7th था। तो लेट आर बी अ रिलेशन किस सेट पे डिफाइन है, एन पे। और रिलेशन हमारा दिया है a, b सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2, सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2। और इसके साथ क्या दिया है कि b जो है वो हमारा 6 से बड़ा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू आर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि आपका बिलोंग करेगा। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। कैसे, a प्लस 2 इक्वल टू b हो जाएगा। इसका मतलब, और b जो है 6 से बड़ा है, इसका मतलब b 6 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो b 6 नहीं हो सकता और 6 से बड़ा होगा। तो देखो ऑप्शन आपको सी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इनमें सब में b जो है वो 6 से बड़ा नहीं है। पहली कंडीशन से b 6 से बड़ा नहीं है, b 4 है, इसमें b 5 है, a भी आपका 6 से बड़ा नहीं, इसमें b 8 है, 6 से बड़ा है, इसमें b 7 है, a से बड़ा। इसका मतलब c और d में ऑप्शन होगा। तो c और d को अच्छे से लिख लो। क्या है, 6,8 बिलोंग्स टू r और d कह रहा है 8,7 बिलोंग्स टू r। अब देखो b जो है आपका वो क्या है, a प्लस 2 है, मतलब b जो आपका 8 है, तो b जो a प्लस 2 है, a क्या है 6 है, तो a प्लस 2 कितना हो गया आपका 8 हो गया। 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 हो गया, और यही आपका क्या है b। तो कंडीशन देखो कौन सी सेटिस्फाई हुई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। इसका मतलब सी आंसर होगा। 8,7 नहीं हो सकता, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है 7। अगर इस ऑर्डर पेयर को हम लेते हैं 8,7 बिलोंग्स टू r, तो 7 है b की वैल्यू और a की वैल्यू एक और a क्या है, b क्या है a प्लस 2 है और a आपका 8 है, तो 8 प्लस 2 यानी कि यहां पर 10 होना चाहिए। कौन 10 कौन होना चाहिए, b। अगर b 10 होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है। तो इसका आंसर आपका सी पार्ट होगा। बहुत आसानी से समझ लिया। तो रिलेशन में ध्यान रखो कि रिलेशन के अंदर वही जाएगा जो उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन है कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो देखो कैसे पता करोगे, तो x माइनस वाई इंटीजर, देखो x माइनस वाई इंटीजर, पहली कंडीशन x माइनस एक्स लगाया, आपका r में है, x माइनस एक्स 0 होता है, वो भी इंटीजर, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। पहले ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसको लिख लो। पहले ऑप्शन में क्या है, x r y है, इफ एंड ओनली इफ x माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। तो अगर इवन इंटीजर है तो पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव लगाया, क्या है x, x बिलोंग्स टू r। तो अगर r में जाना है तो x माइनस एक्स क्या होगा, इवन इंटीजर होगा,
बिल्कुल सही बात है, पहला आंसर करेक्ट हो गया। दूसरा मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया फर्स्ट ऑप्शन। इसी तरह सिमेट्रिक चेक करोगे कि x, y अगर r में है, मतलब x, y इवन इंटीजर है, तो x माइनस वाई इवन इंटीजर होगा, तो y माइनस एक्स भी इवन इंटीजर होगा। जरा आप कैलकुलेट करके देखो तो y माइनस एक्स भी इवन इंटीजर होगा। ठीक है, तो अगर आप माइनस कॉमन लेते हो मान लो, तो माइनस वाई माइनस एक्स होगा, ये भी इवन इंटीजर होगा। इसका मतलब क्या है कि x माइनस वाई अगर इवन इंटीजर है, देन y माइनस एक्स भी इवन इंटीजर होगा, देयरफॉर सिमेट्रिक भी होगा। इसी तरह ट्रांजिटिव भी होगा, x माइनस वाई इवन है तो y माइनस जेड इवन है, तो इनको सम करोगे क्या आ जाएगा, x माइनस जेड भी इवन इंटीजर। इसका मतलब x, y आर में है, y, z रिलेशन में है, तो x, z भी आपका रिलेशन में होगा, मतलब x माइनस जेड आपका क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो पहला आंसर जो है इस क्वेश्चन का पहला आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम सेकंड ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि आपको ये देखना है कि x रिलेटेड टू y है, x रिलेटेड टू y है, इफ एंड ओनली इफ x प्लस वाई इवन इंटीजर। तो अगर मतलब मान लो x प्लस वाई मतलब दो इंटीजर का सम अगर इवन है, ठीक है, तो इसमें चेक करना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको मान लो लेना है x प्लस वाई इवन इंटीजर, मतलब आपको वही इंटीजर को लेना है जो कि आपको सम जो है इवन दे दें, इवन इंटीजर दे दें। तो आप कैसे चेक करोगे, जैसे मान लो 1 लिया, 3 लिया, इनका सम क्या है, इवन है। ठीक है, इनका सम क्या है, इवन है। ऐसे इंटीजर्स का कलेक्शन आपको ये रिलेशन बनाएगा। ठीक है, मतलब इसको रिलेशन अगर आप ऐसे लिखो तो रिलेशन को पहले बहुत अच्छे से लिख लेना चाहिए कि x, y, बी पार्ट की बात कर रहे हैं, x, y ऑर्डर पेयर है R में, एक रिलेशन है हमारा R, और सच दैट x प्लस वाई हमारा क्या है, इज एन इवन इंटीजर, मतलब x प्लस वाई हमारा इवन इंटीजर है। तो x प्लस x क्या होगा, ठीक है, क्योंकि पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव x, x R में होना चाहिए, तो x, x क्या होगा, x प्लस x क्या होगा, मतलब अगर आपने 1 चूज किया, 2 चूज किया x को, तब भी आप सम करोगे उसके साथ ही तो आपको इवन ही मिलेगा। मतलब कोई भी इंटीजर आप लो, 1 लिया आपने तो 1 प्लस 1 किया तब भी 2 मिलेगा, 2 लिया 2 प्लस 2 किया तब भी 4 मिलेगा, 3 प्लस 3 किया तब भी आपको क्या मिलेगा, 6। मतलब ये सब इवन मिल रहे हैं, तो आप सम करोगे आपको इवन ही मिलेगा। माइनस में देख लो, -1 को -1 लिया, -2 मिला, तो सब इवन इंटीजर आपको मिलेगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। तो पहला पार्ट जो बी पार्ट है वो हमारा रिफ्लेक्सिव निकल आया। सिमेट्रिक मतलब x प्लस वाई अगर इवन है, इवन इंटीजर है, तो आपको y प्लस एक्स भी इवन इंटीजर मिलेगा। तो ये सिमेट्रिक भी हुआ और ट्रांजिटिव भी होगा, क्योंकि x प्लस वाई अगर इवन है, y प्लस जेड अगर इवन है, तो आपका x, z भी आपका R में होगा, मतलब x प्लस z आपका इवन इंटीजर होगा। ठीक है, तो आप किस तरह कोई भी एलिमेंट लेके देखोगे तो आपको मिलेगी वो चीज। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गया, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, थर्ड ऑप्शन दैट इज x आर y इफ x इक्वल टू y। इसका मतलब सेम एलिमेंट है, तो ये आपका इस तरह का आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी इंटीजर है a, मतलब x, y R में होगा अगर x इक्वल टू y होगा। तो ये क्या है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो तीनों कंडीशन इसमें भी सेटिस्फाई कर, लेकिन इसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो देखिए कैसे नहीं करेगी, x और y R रिलेशन में डिफाइन किया, x, y सच दैट x जो है y से कम है। तो देखिए x, x R में होगा, क्योंकि 1 आइदर लेस देन और इक्वल टू 1। जैसे 1 लिया एलिमेंट तो 1 या तो 1 से कम है या फिर 1 से कम तो होगा नहीं, 1 लेस देन 1 नहीं है, लेकिन ये क्या कंडीशन होती है, लेस देन और इक्वल टू, तो 1 इक्वल टू 1 है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन यहाँ पर
सेटिस्फाई हो जाएगी। ट्रांजिटिव की मतलब x अगर लेस देन सिमेट्रिक की अगर x लेस देन इक्वल टू y है तो क्या y लेस देन इक्वल टू x है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब 1 2 से कम है तो क्या 2 भी 1 से कम होगा? नॉट नेसेसरली, ये तो ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। उसने सिर्फ इक्विवेलेंस के बारे में बात कही है, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि उसने पूछा है विच इज नॉट इक्विवेलेंस, तो डी पार्ट हो गया। आपको ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करना चाहे कर सकते हैं। अगर x लेस देन y वैसे ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि x लेस देन y है, y लेस देन z है, तो x भी z से कम होगा, तो ये ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। लेट ए बी आर रिलेशन, एक ए रिलेशन है हमारा, टी रिलेशन है ऑन द सेट आर ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर फिर से वही क्यू यूनियन क्यू कॉम्प्लीमेंट लिख लिया करो। टी दिया है आपका ए कॉमा बी 1 प्लस ए बी लेस देन 0, ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हमारा क्या है? रिलेशन दिया है। देन फ्रॉम द अमंग ऑर्डर पेयर्स 1, 1, 1, 2, 1, -2, 2, 2, द ओनली ऑर्डर पेयर दैट बिलोंग्स टू टी। मतलब ऐसा ऑर्डर पेयर ही उसमें बिलोंग करेगा कि जब आप 1 प्लस ए बी जो है आपको नेगेटिव मिले, क्योंकि रिलेशन के अंदर तभी जाएगा ना जब 1 प्लस ए बी नेगेटिव होगा। तो ए कॉमा बी कितना है? एक एक ऑप्शन लेके देखो, 2, 2 चेक करो। तो 1 प्लस ए बी कैलकुलेट करो, 1 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ गया? 5। क्या 5 लेस देन 0 होता है? नहीं, तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं हुआ। इसी तरह से बी पार्ट देखो, ए कॉमा बी क्या दिया है? 1, 1, फिर से वही 1 प्लस 1 इंटू 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 नहीं आएगा, 2 आएगा। क्या 2 0 से कम होता है? नहीं, इसका मतलब बी पार्ट भी आंसर नहीं होगा। सी पार्ट क्या दिया है? ए कॉमा बी इक्वल टू 1, -2। तो अब लगा दो 1 प्लस 1 इंटू -2, ये क्या आ गया? -1। क्या ये लेस देन 0 है? करेक्ट, बिल्कुल है। तो आंसर हो सकता है क्या? हो गई। ए कॉमा बी आपको दिया क्योंकि 1 एक ऑप्शन करेक्ट है ना, तो कोई इश्यू नहीं है। जब 2 ऑप्शन करेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, एक से ज्यादा करेक्ट होते हैं, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया? ये 2 प्लस 1 3 लेस देन 0 होता है? नहीं होता है, तो बात खत्म हो गई। केवल ऑप्शन इसका सी पार्ट होगा। तो ओनली ऑर्डर पेयर दैट बिलोंग्स टू टी इज 1, -2। तो केवल आंसर हो जाएगा 1, -2 इसमें रिलेशन में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर कोई रिलेशन दिया है, बी आर रिलेशन ऑन द सेट, देन द रिलेशन इज व्हाट? देखो 1, 3 है, 3, 1 है। सिमेट्रिक की कंडीशन इसकी सेट 4, 2, 2, 4 है। 2, 3 क्या 3, 2 है? नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा, काम खत्म हो गया, ठीक है। और भी आप चेक कर सकते हो, ट्रांजिटिव चेक कर लो। 1 3 से रिलेटेड, 3 1 से रिलेटेड। क्या 1 1 से रिलेटेड है? तो ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं आ रहा है। देखो 1, 3 आर से रिलेटेड है, 3, 1 रिलेशन में है, तो क्या 1, 1 है? क्या 1, 1 आर में है? नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये तो एक से ज्यादा करेक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। तो अगला फिर चारों देख करो। अब देखो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सारे नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। फंक्शन है, ये चेक कर सकते हैं। देखो फंक्शन के लिए क्या चाहिए? पहले डोमेन लिखो 1 4, डोमेन मतलब पहला कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का 1 4 2 2 और 3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो 1 3 से रिलेटेड, चलो 1 3 से रिलेटेड, 4 2 से रिलेटेड, 4 2 से रिलेटेड। अब ये कोडोमेन रेंज लिख रहे हैं हम, ठीक है। 1 3 से रिलेटेड, 4 2 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड। कहां गया 2 2 4 से रिलेटेड, 2 3 से रिलेटेड, ठीक है। तो 2 को बाद दोबारा क्यों लिखा है? क्योंकि सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता। 2 3 से रिलेटेड, 3 1 से रिलेटेड, ये सिचुएशन आई। इसका मतलब ये हो गया कि 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि 2 पे मैप कर रहा है। किस पे? एक 3 पे मैप कर रहा है और एक 4 पे मैप कर रहा है। तो मैंने फंक्शन में बहुत अच्छे से इस बात को बताया है कि डोमेन का कोई एक एलिमेंट कोडोमेन में
एक से ज्यादा पे मैप नहीं करना चाहिए। तो यहाँ 2 की में 3 भी है और 2 की 4 भी है, ये सिचुएशन फंक्शन में पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन में फंक्शन भी नहीं है। तो ये हमारा बहुत बढ़िया सवाल था, मोर देन 1 करेक्ट वाला। तो इसको भी सीख लेना चाहिए, नॉलेज ही तो मिल रही है, लेते रहो। अगला क्वेश्चन, आर हमारा रिलेशन दिया है 0,0 और 1,1 और जो सेट दिया है, जिस सेट पे डिफाइन है वो है 0, 1, 2, 3 इज। अब देखो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि इसमें 0,0 1,1 है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ऑप्शन में। ठीक है, इसका मतलब आंसर ए नहीं हो सकता, आंसर सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, या तो बी होगा या फिर ई होगा। सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, सिमेट्रिक है ये रिलेशन। क्यों है? क्योंकि 0,0 है, 1,1 है, इनको उल्टा कर दोगे तब भी वही आ जाएगा। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो ऑप्शन आपका ई भी नहीं होगा। तो अब एक ही चॉइस बची, बी होगा। ठीक है, लेकिन अगर मोर देन 1 करेक्ट है तो इसको भी चेक करना चाहिए। तो सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको इफ वाली कंडीशन इसमें नहीं मिलेगी। मतलब ए कॉमा बी आर में हो, बी कॉमा सी आर में हो, तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। तो ये तो मिलेगा ही नहीं आपको, बी कॉमा सी मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलता तो ट्रांजिटिव होता है। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ एमसीक्यू यहाँ पर करे, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह के एमसीक्यू इक्विवेलेंस रिलेशन से स्पेशली आ सकते हैं। तो इनको तैयार करिए। अगला वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, जिसमें हम कुछ रिलेशन फंक्शन के मिक्स क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि रिलेशन पे और अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, फंक्शन पे और अच्छे क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं। तो वेट करिए अगले वीडियो का। अगले वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो रिलेशन फंक्शन में कोई भी दिक्कत हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, रिलेशन फंक्शन टाइप कर दो गणित योगी, आपको रिलेशन फंक्शन की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से सीख सकते हो। ठीक है।